बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच पवित्र कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। कैलाश पर हर समय एक दिव्य और शांत वातावरण रहता था। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, बहती हुई गंगा और देवताओं की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने सोचा कि जब तक वह स्नान करेंगी तब तक कोई उनकी अनुमति के बिना उनके कक्ष में प्रवेश न करे। तब माता पार्वती ने अपने शरीर के पवित्र उबटन से एक सुंदर बालक की रचना की। उन्होंने उस बालक में अपनी दिव्य शक्ति से प्राण डाल दिए। अचानक उस बालक ने अपनी आंखें खोल दीं। वह बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान गणेश थे। माता पार्वती ने प्रेम से गणेश जी को देखा और कहा, पुत्र, आज से तुम मेरे द्वार के रक्षक हो। जब तक मैं तुम्हें अनुमति न दूं, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने अपनी माता को प्रणाम किया और बोले, माता, मैं आपकी आज्ञा का पूरा पालन करूंगा। गणेश जी हाथ में अपना छोटा सा अस्त्र लेकर द्वार पर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश वापस आए। शिवजी अपने हाथ में त्रिशूल लिए हुए अपने निवास की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचे, गणेश जी उनके सामने खड़े हो गए। गणेश जी ने कहा, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी ने आश्चर्य से पूछा, बालक, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? गणेश जी ने कहा, माता पार्वती ने मुझे आदेश दिया है कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर नहीं जाने देना है। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, बालक, मैं शिव हूं। मैं पार्वती का पति और इस घर का स्वामी हूं। मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन जब तक माता अनुमति नहीं देंगी, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। अब भगवान शिव का क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगा। शिवजी के गण भी वहां पहुंच गए। उन्होंने गणेश जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हटे। उन्होंने साहसपूर्वक सभी को रोक दिया। अब स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। भगवान शिव और गणेश जी के बीच युद्ध शुरू हो गया। गणेश जी ने अपनी पूरी शक्ति और वीरता से भगवान शिव का सामना किया, लेकिन भगवान शिव भी क्रोधित हो चुके थे। अंत में शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया। एक शक्तिशाली दिव्य प्रहार हुआ और गणेश जी भूमि पर गिर पड़े। कुछ ही क्षणों बाद माता पार्वती अपने कक्ष से बाहर आईं। उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को भूमि पर देखा तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, महादेव, यह मेरा पुत्र था। आपने मेरे पुत्र के साथ ऐसा क्यों किया? माता पार्वती के क्रोध से पूरी सृष्टि कांप उठी। देवता भयभीत हो गए। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, महादेव, माता पार्वती को शांत कीजिए। उनकी शक्ति से सृष्टि संकट में पड़ सकती है। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी, मुझे यह पता नहीं था कि यह आपका पुत्र है। मैं गणेश को फिर से जीवित करूंगा। ये मेरा वचन है। इसके बाद भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया। उन्होंने आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ। जो पहला जीव तुम्हें मिले उसका सिर लेकर वापस आओ। शिवजी के गण तुरंत जंगल की ओर निकल पड़े। बहुत दूर जाने के बाद उन्हें एक विशाल और शांत हाथी दिखाई दिया। वे हाथी का सिर लेकर कैलाश वापस लौट आए। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से हाथी का सिर गणेश जी के शरीर पर स्थापित किया। फिर उन्होंने गणेश जी को अपने आशीर्वाद से पुनः जीवन प्रदान किया। अचानक गणेश जी की आंखें खुल गईं। माता पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को प्रेम से अपने सीने से लगा लिया। भगवान शिव ने भी गणेश जी को अपना पुत्र स्वीकार किया। इसके बाद शिवजी ने गणेश जी को एक महान वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे गणेश, आज से तुम सभी देवताओं में प्रथम पूज्य कहलाओगे। संसार में जब भी कोई शुभ कार्य शुरू होगा, सबसे पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। सभी देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य के रूप में पूजा जाने लगा। इस कहानी से हमें बहुत सुंदर सीख मिलती है। माता पिता की आज्ञा और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि क्रोध में लिया गया निर्णय
कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इसीलिए जीवन में परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, क्रोध में निर्णय लेने के बजाय हमें शांत रहकर और समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि सच्ची शक्ति केवल क्रोध में नहीं बल्कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने में होती है। जय श्री गणेश। हर हर महादेव।